प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज घोषणा के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते हुए आज के पाठों के माध्यम से ईश्वर की योजना, उसकी विश्वास योग्यता और हमारे जीवन में उसके अनुग्रह को समझने का एक अवसर पाते हैं। हम उत्पत्ति के ग्रंथ में बालाम की कहानी सुनते हैं। बालाम, जो एक विदेशी भविष्यवक्ता था, उसका उपयोग ईश्वर ने अपने संदेश को मोआब के राजा तक पहुंचाने के लिए किया। यह पाठ हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की इच्छा को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। जैसे बालाम के मुंह से इस्राएल के लिए आशीर्वाद निकला, वैसे ही ईश्वर हमें भी अपनी योजना में शामिल करने के लिए किसी को भी, चाहे वह कोई भी हो, चुन सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर की योजना कभी भी विफल नहीं होती और हम भी उस दिव्य योजना का हिस्सा है। भले ही हम इसे पूरी तरह से ना समझ पा रहे हो। यशायाह के ग्रंथ से हम ईश्वर के सांत्वना और आश्वासन के शब्द सुनते हैं। ईश्वर अपने लोगों से कहते हैं, मैं प्रभु हूं, तुम्हारा पवित्र और इस्राएल का रचनाकार, तुम्हारा राजा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जब भी हम संकट में होते हैं या हमारी जिंदगी में अंधकार छा जाता है, हमें ईश्वर की वचनबद्धता पर विश्वास रखना चाहिए। जिस तरह से वह इस्राएल को बंधन से मुक्ति देने का वादा करते हैं, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में उनकी मुक्ति का अनुभव होता है। उनका अनुग्रह हमें शक्ति और साहस प्रदान करता है और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि ईश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। कोलोसियों के नाम पत्र में संत पौलुस हमें प्रार्थना और आभार से भरे जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, प्रार्थना में स्थिर रहे, चौकस रहे और धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें। प्रार्थना हमारे जीवन में ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है और यह हमें उस मार्गदर्शन और शक्ति को प्राप्त करने में मदद करती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। संत पौलुस यह भी याद दिलाते हैं कि हमें अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए और हमारे व्यवहार में हमेशा कृपा और विनम्रता दिखानी चाहिए। हमारे जीवन और हमारे रिश्तों में यह स्पष्ट होना चाहिए कि हम ईश्वर के शिष्य हैं। संत लूकस के सुसमाचार में हम मरियम के साथ देवदूत गब्रिएल की भेंट का वर्णन पढ़ते हैं, जहां गब्रिएल उन्हें बताते हैं कि वह ईश्वर के पुत्र यीशु को जन्म देने वाली है। मरियम का उत्तर, तुम्हारे शब्द के अनुसार मुझ में ऐसा हो, एक अद्भुत विश्वास और आत्मसमर्पण का उदाहरण है। मरियम ने न केवल ईश्वर की योजना को स्वीकार किया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी उसे अर्पित कर दी। उनके हाँ के माध्यम से ही उद्धार की योजना आरंभ होती है। जब मरियम अपने मैग्निफिकेट में ईश्वर की महिमा करती है, तो वह हमें यह याद दिलाती है कि ईश्वर का अनुग्रह उन सभी पर है जो उससे भयभीत होते हैं और उसकी दया पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उनकी यह प्रार्थना
हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम भी अपनी जीवन यात्रा में ईश्वर की महिमा करें और उसके महान कार्यों को पहचानें। इन पाठों के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि ईश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होती है, चाहे हमें इसे समझने में समय लगे। हम जैसे बालाम थे, वैसे ही हम भी ईश्वर के संदेश के वाहक हो सकते हैं। हम जैसे इस्राएल के लोग थे, वैसे ही ईश्वर हमें भी अपने प्रेम और विश्वास में नवीनीकरण का अनुभव करा सकते हैं। हम जैसे संत पौलुस की तरह प्रार्थना और आभार से अपना जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, और हम जैसे मरियम की तरह ईश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, यह विश्वास करते हुए कि वही हमें अपने अद्भुत कामों के लिए चुनेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी मरियम की तरह ईश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरी निष्ठा से स्वीकार करें। हम जो भी कार्य करें वह ईश्वर की महिमा के लिए हो, और हम हर पल उसके प्रेम और अनुग्रह को पहचानें। आमीन।